नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम साइंस के ये 15 प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने आए हैं और इसको ध्यानपूर्वक देखिए और एंजॉय करिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में और बहुत सारे वीडियो हैं जिसको बार बार देखिए। बिहार की प्लेलिस्ट है, इसके साथ साथ जो है अन्य एग्जाम की प्लेलिस्ट है। झारखंड एसएससी की तारीख नज़दीक आती जा रही है, इसके चलते हम लैंग्वेज भाषा खोरठा हिंदी और झारखंड जीके की वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, कौन एक जीवित जीवाश्म का उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइकस। क्या हो जाएगा? साइकस। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है कि वे पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते क्या कहलाते हैं? तो ये क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। जिनमें पुष्प नहीं लगते ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगैमस। और नग्नबीजी जो है वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, ठीक है। आगे है, हल्दी के पौधे का खाया जाने वाला भाग क्या है? तो इसका भाग है प्रकंद। हल्दी का क्या खाया जाता है? प्रकंद, ठीक। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? वो प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। अगला है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किससे होता है? तो तुम जानते हैं कि ऐच्छिक गतिविधि यानी हाथ चलाना, पैर चलाना, पलक झपकना, ये सब जो भी चीज़ है वो सब हमारी इच्छाओं के अनुसार होता है। तो ये सब सेरिब्रम कंट्रोल करती है। किसके हाथ में होता है? सेरिब्रम के हाथ में। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है? पुष्प होता है। बिना पुष्प के बीज नहीं आएगा और बिना बीज के जीवन संभव पौधे का नहीं माना जाएगा, ठीक है। सिल्वीकल्चर जो है वो काष्ठी लकड़ी का विज्ञान है और ये काष्ठी लकड़ी वन विकास से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वन विकास का अध्ययन है सिल्वीकल्चर, ठीक है। आगे के प्रश्न पर जाते हैं। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु वे नग्नबीजी होते हैं? तो ऐसा कौन सा होता है? तो नग्नबीजी पादप का जो है जीता जाता ज्वलंत उदाहरण जो है वो कौन सा है? जिम्नोस्पर्म। कौन सा है? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे है कि बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? तो बीजों की प्रकृति जो है ये टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई है। कहाँ उत्पन्न हुई है? टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे है कि जापान में लोग जिस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं उसको क्या कहा जाता है? इंडोकार्पन। क्या कहा जाता है? इंडोकार्पन। ये ध्यान रखना है, ये बहुत पीबीआई प्रश्न है। इंडोकार्पन जापानी लोग कवक के रूप में खाते हैं। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स। क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स। यानी मुक्त चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन जो हैं वो क्या कहलाते हैं? सेक्सिकोल्स। किसमें क्लोरोफिल नहीं होता? तो क्लोरोफिल जो है ये कवक में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये परजीवी होते हैं और जो जो स्वजीवी होंगे सभी में पाया जाएगा। शैवाल स्वजीवी हैं, ब्रायोफाइट स्वजीवी हैं, टेरिडोफाइट्स स्वजीवी हैं, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जानते हैं कि काइटिन और हेमीसेलुलोज से क्या होता है कि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और इसका उत्तर आप लोग जानते ही हैं क्या होगा? काइटिन व हेमीसेलुलोज, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे का प्रश्न है कि आलू में मोजैक रोग किस तत्व का कारक है? तो मोजैक रोग जो आलू में होता है वो विषाणु जनित रोग है। कौन सा जनित रोग है? विषाणु जनित रोग है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। ये ध्यान रखना, इसकी एक ट्रिक है कि कब माइक में बोलोगे, कब माइक में बोलोगे। तो ये क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन, ठीक है। और शेष जो बचता है फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन, आप तो जानते ही हैं। और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, लगातार बने रहिए। एक बार फिर से हम रिपीट मोड में चले आते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी, ठीक है। आलू में मोजैक रोग विषाणु, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन व हेमीसेलुलोज। ये रिपीट क्वेश्चन है। किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? कवक में। खाली चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स।
जापान में लोग जिस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, एंडोकार्पन। बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइट से उत्पन्न हुई है। और किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु नग्नबीजी होते हैं? तो ये कौन होते हैं? जिम्नोस्पर्म। ठीक है। और सिल्वीकल्चर जो है वनों के विकास का अध्ययन है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का महत्वपूर्ण अंग जो है वो पुष्प है। पुष्प के बिना पौधे की कल्पना संभव नहीं है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम करता है और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा श्वास ग्रहण होता है श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक है। हल्दी के पौधे का खाने का भाग प्रकंद। अगला है कि वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं लगते तो वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं क्रिप्टोगैमस। ठीक है। और एक जीवित जीवाश्म का उदाहरण क्या है? साइकस। ठीक है। तो लगातार हमारे चैनल को वॉच करते रहिए और हम आगे की सीरीज लेते आएंगे। ठीक है। और अभी झारखंड की सीरीज आनी बाकी है, इसके लिए खोरठा की क्लास बहुत जल्द हो सकता है आए। आप लोग चैनल पर बने रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।